कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क किया जाएगा वही तो कैपेसिटर की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो बेसिकली आपको एनर्जी का फॉर्मूला यहां पर लगाना है। कैपेसिटर इज जस्ट एन अरेंजमेंट टू स्टोर एनर्जी, यानी जितनी एनर्जी मैं उस कैपेसिटर के अंदर स्टोर कराऊंगा, जब वो डिस्चार्ज होगा वो वही एनर्जी रिलीज कर देगा। तो अगर मैं डिस्टेंस को आधा कर दूंगा तो कैपेसिटेंस डबल हो जानी चाहिए, यानी 300 माइक्रोफैरेड का था तो 600 माइक्रोफैरेड बन जाएगा। तो ये सर्किट रिड्यूस होकर के बन जाएगा कुछ ऐसा। ये हमारे पास CS आ गया, ये हमारे पास C3 आ गया, और ये फिर पैरेलल में लग गए अलोंग द बैटरी। ये हो गया CS, ये हो गया C3 और ये हो गई बैटरी। सर्किट ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। एक कैपेसिटर को हमने डिस्कनेक्ट किया और फिर दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। क्लियर? उसके बाद इन्होंने कहा द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर। अब देखो, हमने इसको हटाया, चार्ज कर लिया, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। अब उसका पोटेंशियल नहीं मेंशन, तो हम उसको क्या मानेंगे? अनचार्ज्ड। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑन द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कॉम्बिनेशंस। हम लोगों जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसमें हमने एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन इसकी प्रोसेस को समझा था। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कुछ बढ़िया से सवाल लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, स्टैट्स के हिसाब से आप में से ज्यादातर बच्चे जो हैं वो वीडियो तो देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे काम को बढ़ावा नहीं मिलेगा यूट्यूब के एल्गोरिथम में। तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, पहला क्वेश्चन जो हम देखेंगे आज वो है, आपको कैलकुलेट करना है हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू चार्ज अ 24 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 500 वोल्ट। देखो बच्चों, आपको यहां पर कैपेसिटेंस दी गई है 24 माइक्रोफैरेड। अब हमें पता है ये जो माइक्रो प्रीफिक्स होता है इसका मतलब होता है 10 की पावर -6। तो कैपेसिटेंस हमारे पास 24 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड आ गई, और हमें पोटेंशियल दिया गया है 500 वोल्ट। तो पोटेंशियल की वैल्यू है 500 वोल्ट। आपसे कहा गया हाउ मच वर्क। अब देखो, वर्क और एनर्जी ये इक्विवेलेंट होते हैं। वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। तो यानी बेसिकली उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड, कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क किया जाएगा वही तो कैपेसिटर की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो बेसिकली आपको एनर्जी का फॉर्मूला यहां पर लगाना है। अब हमने एनर्जी के 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे, याद है? एक था हाफ CV², दूसरा था Q²/2C और तीसरा था हाफ QV। अब हमें यह देखना है कि हमें कौन सी वैल्यूज गिवन है। हमें गिवन है C और V, इनके बीच में कौन सा रिलेशन है? वो है हाफ CV²। तो मैं यूज करूंगा एनर्जी U इक्वल्स टू हाफ CV², that is 1/2 into 24 into 10 की पावर -6 into 500 का स्क्वायर। तो 500 into 500 ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 12। तो आपके पास एनर्जी की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल कम आउट टू बी 3 जूल। तो इस तरह से हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट है। आई होप समझ में आ गया है सवाल। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ कैपेसिटर इज चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट व्हेन 0.1 कूलम चार्ज इज स्टोर्ड इन इट। आपको पोटेंशियल दिया गया है 200 वोल्ट और आपको चार्ज दिया गया है 0.1 कूलम। आपसे कहा गया हाउ मच एनर्जी विल इट रिलीज व्हेन इट इज डिस्चार्ज। अब देखिए, कैपेसिटर के पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता। कैपेसिटर इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कैपेसिटर इज जस्ट एन अरेंजमेंट टू स्टोर एनर्जी, यानी जितनी एनर्जी मैं उस कैपेसिटर के अंदर स्टोर कराऊंगा, जब वो डिस्चार्ज होगा वो वही एनर्जी रिलीज कर देगा। तो इन्होंने कहा हाउ मच एनर्जी विल इट रिलीज। तो बेसिकली उसके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर होगी उसी को तो वो रिलीज कर सकता है ना। तो हमें यहां पर एनर्जी स्टोर्ड ही कैलकुलेट करनी है, और हमें इस बार चार्ज की वैल्यू दी गई है 0.1 कूलम और पोटेंशियल दिया गया है 200 वोल्ट। ठीक है, अब यहां पर हम यूज करेंगे एनर्जी का वो फॉर्मूला जिसमें चार्ज और पोटेंशियल दोनों इन्वॉल्व होते हो। तो हम लिखेंगे हाफ QV, दैट इज हाफ इंटू 0.1 इंटू 200। इससे ये बन जाएगा 100। ये डेसिमल हटाओगे 10 से ये 0 कैंसिल,
तो एनर्जी की वैल्यू आ गई आपके पास 10 जूल। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया ये सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 300 माइक्रोफैरेड, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 300 माइक्रोफैरेड, इज चार्ज्ड टू 200 वोल्ट। आपको पोटेंशियल दिया गया है 200 वोल्ट का। इफ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स इज हाफ्ड। अब देखो, अगर आप याद करो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी नॉट, उसका फॉर्मूला होता था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी ये जो सी नॉट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के। तो अगर मैं डिस्टेंस को आधा कर दूंगा तो कैपेसिटेंस डबल हो जानी चाहिए, यानी 300 माइक्रोफैरेड का था तो 600 माइक्रोफैरेड बन जाएगा। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और आपको हाफ कर दिया गया। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड व्हाट विल बी द चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी। आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है और आपको एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है। अब देखो यहां पर आपने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। इनिशियल कैपेसिटेंस C1 आपको दी गई है 300 माइक्रोफैरेड और इसका फॉर्मूला होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक, अब यहां पर जो पोटेंशियल दिया गया है वो है 200 वोल्ट। V1 की वैल्यू है बच्चों 200 वोल्ट। अब नई जो कैपेसिटेंस आएगी C2 वो आएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाय 2, क्योंकि हाफ कर दिया डिस्टेंस को तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी दैट इज 600 माइक्रोफैरेड, क्योंकि डबल कर दिया 300 का, 600 माइक्रोफैरेड आ गया। आपको V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर जब आपने कैपेसिटर को एक बार चार्ज कर दिया तो उसके अंदर चार्ज स्टोर हो गया। अब चार्ज करने के बाद आप उसकी कैपेसिटेंस को छेड़ रहे हो, उससे चार्ज चेंज नहीं होगा, तो यहां पर क्या कांस्टेंट रहेगा? चार्ज। तो हम लिखेंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन, हम कह सकते हैं C1 इंटू V1 इक्वल्स टू C2 इंटू V2। इसका मतलब V2 की वैल्यू आएगी C1V1 अपॉन C2। वैल्यू प्लेस कर दीजिए। C1 है आपके पास 300, V1 है 200 और C2 है 600। तो आपके पास V2 नया पोटेंशियल आ गया 100 वोल्ट। तो एक आंसर आ गया। इन्होंने कहा था व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इन्होंने कहा व्हाट विल बी द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड। देखो एनर्जी स्टोर्ड नहीं निकालनी, चेंज निकालना है। चेंज निकाला जाता है फाइनल और इनिशियल के डिफरेंस से। ठीक है ना, हमें फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो पहले मुझे वो एनर्जीज निकालनी पड़ेंगी। तो इनिशियल एनर्जी U1 आएगी हाफ C1 इंटू V1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ इंटू 300 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रोफैरेड में है, और V1 हमें दिया गया है 200, तो 200 इंटू 200, 2 से ये बन गया 100 जी यहां पर। ठीक है, तो आपके पास U1 की वैल्यू आ गई 3 इंटू 2 6, 1 2 3 4 5 6 जूल, क्योंकि वो 6 है और इधर 10 की पावर -6 है, आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा आपके पास 6 जूल। अब हम फाइनल एनर्जी निकालते हैं U2, वो आ जाएगी हाफ इंटू C2 इंटू V2 स्क्वायर, हाफ इंटू 600 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 100 इंटू 100। ठीक, अब 2 से ये बन गया 300। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, 3 इंटू 10 की पावर 6 और ये -6, तो U2 बन जाएगा 3 जूल। अब जो चेंज इन एनर्जी होगा, यहां पर एनर्जी डिक्रीज हुई है। ठीक है, चेंज इन एनर्जी जिसको हम डेल्टा U, तो ये U1 माइनस U2 निकाल रहे हैं क्योंकि U1 बड़ा है यहां पर। ठीक है, तो डेल्टा U वैसे तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, लेकिन यहां पर क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो हम नेगेटिव साइन ना लगाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 6 माइनस 3, तो डेल्टा U विल बी 3 जूल। अगर आप इसे U2 माइनस U1 लिखोगे तो यहां -3 आएगा और माइनस साइन डिनोट करेगा देयर इज अ लॉस या डिक्रीज इन एनर्जी।
बात समझ में आ गई? आप वैसे भी लिख सकते हैं इसको, डजंट मेक अ डिफरेंस। सबको क्लियर हो गया बच्चों? यस और नो? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 3 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड अरेंज्ड इन सीरीज are connected in parallel with a third capacitor C3 of 4 microfarad. This arrangement is connected to a 6 volt battery. Calculate the total energy stored in the capacitor. आपको इस पूरी कॉम्बिनेशन की एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है। तो देखो 6 और 3 दे आर इन सीरीज, तो हमने यहां बना दिया C1, ये बना दिया C2, ये सीरीज में हो गए भाई C1 एंड C2, और ये पैरेलल में लगे हैं तीसरे कैपेसिटर C3 के साथ, ये हो गया हमारा C3, और इस अरेंजमेंट को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, है ना, तो वो ये अरेंजमेंट हो जाएगा। बैटरी का पोटेंशियल हम V लिख रहे हैं, वैसे 6 वोल्ट है ये, ठीक है। आपको टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है, तो हमें दिया गया है C1 इज 3 माइक्रोफैरेड, C2 इज 6 माइक्रोफैरेड, C3 is 4 microfarad and V is 6 volt। ठीक है बच्चों, तो अब पहले आप इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें। तो पहले यहां इन दोनों का सीरीज निकालेंगे CS, तो CS सीरीज याद है, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स का बिल्कुल उल्टे होते हैं रिलेशन, तो यहां सीरीज में फॉर्मूला होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, यह आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। तो ये सर्किट रिड्यूस होकर के बन जाएगा कुछ ऐसा, ये हमारे पास CS आ गया, ये हमारे पास C3 आ गया, और ये फिर पैरेलल में लग गए अलोंग द बैटरी, ये हो गया CS, ये हो गया C3, और ये हो गई बैटरी। सर्किट ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। तो अब ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी CS प्लस C3, ठीक। CS प्लस C3 कितना हो जाएगा? CS कितना है हमारे पास 2 और C3 कितना है 4, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 माइक्रोफैरेड। ये तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अब पोटेंशियल दिया गया है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई, तो एनर्जी का फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे U इक्वल्स टू हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, तो एनर्जी आ जाएगी हाफ इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, क्योंकि माइक्रोफैरेड में है, और इंटू V हमें दिया गया है 6, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर है, क्योंकि ये हमारे पास आ गया 3, ठीक है। देखो यही वैल्यू आ जाएगी, यस और नो? तो हमारे पास आ जाएगा 36 इंटू 3 हमारे पास आ गया 108 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.08 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 1.08 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल। अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे मैं ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों सबको? यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 800 microfarad capacitor is charged by a 100 volt battery. After some time the battery is disconnected, the capacitor is then connected to another 800 picofarad capacitor। अच्छा ये picofarad है, 800 पिकोफैरेड ये है, इसको 100 वोल्ट पर चार्ज किया। दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, ये वाला कैपेसिटर अनचार्ज दिया गया है आपको, ठीक है। आपसे कहा गया व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, द कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू अनदर 800 कैपेसिटर, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करनी है इस केस में, ठीक है। तो पहले हम इनको जब कनेक्ट करते हैं तो हम इनको पैरेलल में ही कनेक्ट हुआ मानते हैं, ठीक है ना। तो ये 800 पिकोफैरेड कैपेसिटर जो है यहां पर, ये आपको दिया गया 100 वोल्ट पर, तो इनिशियल कैपेसिटेंस C1 इक्वल्स टू C2, ये तो 800 पिकोफैरेड है, ठीक है। पिको स्टैंड्स फॉर 10 की पावर माइनस 12, याद रखिएगा ये। तो हम लिखेंगे 800 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरेड। इसके बाद पोटेंशियल दिया गया 100 वोल्ट, V1 हमको दिया गया 100 वोल्ट। जो दूसरा कैपेसिटर है V2 वो है अनचार्ज्ड 0 वोल्ट का। बात समझ में आ गई? हम इनका कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे।
तो V नॉट का फॉर्मूला याद है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हम दो कैपेसिटर्स लेते हैं और दोनों आइडेंटिकल एक जैसे हैं और उनमें से एक अगर अनचार्ज होता है तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1V1 अपॉन C1 प्लस C2। तो यह आ जाएगा 800 इंटू 100 अपॉन 800 प्लस 800, V नॉट आ जाएगा 50 वोल्ट। ठीक है जी। अब इनके अंदर अब एनर्जी जो स्टोर्ड होगी, देखो अब आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी वो आ जाएगी C1 प्लस C2 बिकॉज दे आर सपोज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आपके पास आ जाएगा 800 प्लस 800 दैट इज 1600 पिको फेरेड, है ना। देखो यही कहा गया था, एक कैपेसिटर को हमने डिस्कनेक्ट किया और फिर दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। क्लियर। अब जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी वो आ जाएगी हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V नॉट का स्क्वायर। तो C इक्विवेलेंट हाफ इंटू 1600 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और V नॉट हमें दिया गया है 50। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा 800। ठीक, अब 1 2 3 4 और यह आ जाएगा 25 इंटू 8 इज 200। ठीक है, तो 25 इंटू 8 इज 200 और साथ में 1 2 3 4 और 4 0 और इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 माइनस कर दो इसका, तो आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। ये है आपकी एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। आई होप समझ में आया बच्चों। देखो यहां पर कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दोनों कैपेसिटर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं साथ में, जिसमें से एक चार्ज और एक अनचार्ज है, तो इनकी जो कॉम्बिनेशन होती है इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी पैरेलल। ठीक है, कुछ ना लिखा हो तो ये पैरेलल ही आपको अज्यूम करके चलनी है। ये बात थोड़ा सा आपको याद रखनी पड़ेगी। दिस हैज टू बी मेमोराइज्ड बाय यू। समझ में आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट। अ 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर, हमारे पास 900 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है। इसको हमने 100 वोल्ट पर चार्ज कर दिया, चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट बैटरी। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। आपको दिया गया है कैपेसिटेंस है 900 पिकोफैरेड और मैं बता चुका हूं पिको स्टैंड्स फॉर 10 की पावर माइनस 12 फैरेड। आपको पोटेंशियल दिया गया है 100 वोल्ट। आपको एनर्जी निकालनी है तो आ जाएगी हाफ C1V1 स्क्वायर, हाफ इंटू 900 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 100 इंटू 100। यह आ जाएगा आपका 450। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 U1 आ गया 450, उसके आगे 4 0 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। ये हमारा पहला आंसर आ गया। ठीक, देखो ये रहा पहला आंसर। उसके बाद इन्होंने कहा द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर। अब देखो हमने इसको हटाया, चार्ज कर लिया, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। अब उसका पोटेंशियल नहीं मेंशन, तो हम उसको क्या मानेंगे? अनचार्ज्ड। यानी ये वाला कैपेसिटर है, दिस हैज टू बी कंसिडर्ड एज अनचार्ज्ड। ठीक, इन्होंने कहा व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। अब आपको नई एनर्जी निकालनी है, तो अब V2 आपको गिवन है वो है 0 और C2 आपके लिए हो गया 900 पिकोफैरेड। तो मैं निकालूंगा इनका कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल अगर दोनों कैपेसिटर्स एक जैसे होते थे और अनचार्ज होता था दूसरा कैपेसिटर, तो हम यहां पर बच्चों यूज करते थे, हमारा जो यूज केस था वो था V1 अपॉन 2, V नॉट इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू आती थी। अब देखो V1 कितना है हमारे पास 100 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 50 वोल्ट। हमारे पास जो अब पोटेंशियल आएगा उसकी वैल्यू आएगी बच्चों 50 वोल्ट। ठीक, अब ये 50 वोल्ट हमारे पास नया पोटेंशियल आ गया। अब इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग निकालेंगे C इक्विवेलेंट, वो आ जाएगी C1 प्लस C2, क्योंकि हम इनको कौन सी कॉम्बिनेशन में कंसिडर करते हैं? पैरेलल में। तो हमारे पास आ जाएगा 900 प्लस 900 दैट इज 1800 पिकोफैरेड और नया पोटेंशियल कितना है
50 वोल्ट, नई कैपेसिटेंस कितनी है, इतनी। तो जो नई एनर्जी आएगी U या U डैश, वो आ जाएगी हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V नॉट का स्क्वायर। तो U डैश की वैल्यू निकालें 1/2 इंटू 1800 और ये हमारे पास आ गया 50, तो 50 इंटू 50 ये हमारे पास आ गया 900। तो U डैश की वैल्यू अगर आप देखेंगे यहां पर, U डैश की वैल्यू जो अब निकल करके आएगी हमारे पास, वो आ जाएगी 2.25 इंटू 10 की पावर -6 जूल। ठीक है, तो ये हमारे पास नई एनर्जी आ गई। अब इन्होंने कहा बची हुई एनर्जी कहां गई, इसका हाफ हो गई, तो बची हुई एनर्जी कहां चली गई। अगर आपको याद हो, मैंने जब लास्ट लेक्चर में आपको बताया था लॉस ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट, तो मैंने बताया था जब हम एक चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो उस कनेक्शन के टाइम पर वहां स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं, और स्पार्क में हीट, लाइट एंड साउंड तीनों तरह की एनर्जीज आती हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड थी उसी का कुछ हिस्सा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर आप देंगे, इस वाले पार्ट का आंसर देंगे, वेयर हैज द रिमाइंडर ऑफ द एनर्जी गॉन। तो आप कहेंगे द रिमाइंडर ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड ड्यूरिंग स्पार्किंग बिटवीन द कैपेसिटर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड टुगेदर। आई होप समझ में आ गया सबको ये। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।